नमस्कार। मैं आपके बीच कुछ सवाल लेकर के आया हूँ कि आप आखिरकार लॉकडाउन जो चल रहा है उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इसे हल्के में लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। सड़कों पे घूम रहे हैं लोग, देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधायकगण आप सभी से अपील करते हैं और आप सबको नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों? आप देख रहे होंगे अखबारों के और न्यूज़ के माध्यम से कि किस प्रकार से पूरा देश तबाह हो चुका है इस बीमारी के कारण। लेकिन आप लोग, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने अपनों को अनाथ बनाने की कसम उठाई है, सौगंध ली है, प्रतिज्ञा कर चुके हैं आप सब लोग कि अब हम अपने परिवार को अनाथ बनाने के बाद ही दम लेंगे, सांस लेंगे। हर रोज सब कुछ तबाह होने की कगार पर है। पुलिसकर्मियों को सोए हुए कई दिन हो चुके हैं। डॉक्टर्स, पत्रकार बंधु, पुलिसकर्मी सभी दिन रात हमारे लिए ही तो वो काम कर रहे हैं। एक छोटी सी बात अपने दिमाग में सोचिएगा कि अगर डॉक्टर, पुलिसकर्मी, पत्रकार बंधु और सफाई कर्मी भी घर पर बैठ गए, क्योंकि तुम उनकी सेवा का, वो अपनी जान खेल करके आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग घर में बैठने को तैयार ही नहीं है। आखिर कौन से हमारे ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जिनके कारण आप भगवान नहीं हैं। और बिजनेस के लिए भी सरकार छूट दे रही है समय समय के अनुसार। जहां पर हॉटस्पॉट नहीं बनाए गए वहां पर प्रशासन ने, आप मीडिया के माध्यम से आपको पता भी चल गया होगा कि शासन ने, केंद्र सरकार, प्रदेशों सरकार ने, सब ने बैठ करके उसकी मीटिंग ली, उसको गंभीरता से लिया और गंभीरता के आधार पर फिर ये भी सोचा कि किस तरीके से राशन जो चल रहा है, देश कितना पीछे हो चुका है। आज देश का प्रधानमंत्री अपना सब कुछ दांव पे लगा करके बैठा है केवल आपके लिए ही तो। लेकिन हम इतनी ऐसी मानसिकता हम लोगों ने अपनी बना ली है कि हम बिल्कुल भी किसी की बात को मानेंगे नहीं, किसी की नहीं सुनेंगे। अपने लिए ना सही, सरकार के लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार के लिए सोचिए। परिवार, अगर तुम चले गए, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है इसमें या परिवार के किसी भी सदस्य की, तो फिर आपके पास पछतावे के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? आखिर क्यों नहीं मानते आप लोग बातें? सूची जारी की है, एक से एक केवल फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक दूसरे को बोलने में लगे हैं। क्या हम क्यों नहीं मानते अपनी बातें? हम सभी पोस्ट इतनी अच्छी डालते हैं, इतनी अच्छी बातें लिखते हैं कि जैसे हम सब कुछ अपने आप पालन कर रहे हैं। लेकिन फेसबुकों पे हम देश आज़ाद करते हैं, फेसबुकों पर हम इतने अच्छे करते हैं। अपने आसपास, अपने परिवार के लिए क्यों नहीं सोचते हैं आप इस चीज़ को? मत लिखिए फेसबुकों पर, मत लिखिए ट्विटरों पर, लेकिन पालन कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ तो आपके परिवार को देखने वाला कोई और नहीं होगा और कोई दूसरा मौका भी मिलने वाला नहीं है कि अगर इस बार बच गए तो दूसरी बार होगा। बार बार सबको कहा जाता है कि कहीं भी कोई मोहल्ले में सब्जी वगैरह कोई भी बेचने आता है, अगर वो मास्क लगा करके नहीं आता है तो उसको विरोध कीजिए, उसको बाहर निकालिए। एक छोटी सी लापरवाही आपके जीवन को तबाह कर सकती है। आप ये तो जानते होंगे ना कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसमें बहुत पैसा खर्च होता है और वो पैसा देश के लिए लगना था,
विकास में लगना था, लेकिन आज ऐसी आपदा, एक वैश्विक आपदा इस तरीके से आई है, और दूसरे देशों में भी आप टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन नहीं। तो मैं आप सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि फेसबुक, ट्विटर पर लिखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अच्छा लिखते हैं लेकिन अच्छा करते नहीं हैं। जिस तरीके की गाइडलाइन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के तैयार की है, उसका पालन कीजिए। अपने परिवार में रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए। हो सकता है एक रोटी तुम्हें कम मिले, लेकिन अगर परिवार होगा तो सब कुछ होगा। अगर कल परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे आप? जय हिंद, जय भारत। संगीत सोमसेना आपसे एक बार फिर अपील करती है कि आप घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकारें आपके हित में दिन रात कार्य कर रही हैं, और जल्द ही अगर हम सभी मिलकर के सहयोग करते हैं सरकार का, क्योंकि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अरे सरकार सब कुछ कर रही है, तो कम से कम हम सरकार के साथ इतना तो सहयोग करें कि अपने घरों में रहें। अगर उसने गोली चलाने को तो नहीं बोला। जय हिंद, जय भारत। सचिन खटीक, संगीत सिंह सोमसेना सदस्य, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान शिव आप जल्द से जल्द इस महामारी से पूरी दुनिया के लोगों को आप इस चीज़ से, संकट से बचाइए। जय श्री राम।